जैसे नहीं होते, और इसलिए कथा सुनने के फल एक जैसे नहीं है। आजकल श्रोता कथा सुनने जाते हैं तो किस लिए जाते हैं, क्यों जाते हैं, बताया। कुछ लोग इसलिए आते देखे शादी कैसे हैं, वो दुबले या पतले, वो कथा किस तरह कहते हैं। यानी कुछ लोग जाते हैं कि चलो भैया शादी देखे हैं, कैसी कथा पढ़, तो वो ये उद्देश्य लेके आते हैं। कुछ लोग क्यों आते हैं, कुछ लोग कथा में आकर के बैठे ही बैठे सोए जाते हैं। कछु कथा सुनने के बदले में जूता चप्पल ले, जवाब दिया सुखदेव जी ने। इसलिए परीक्षित जी हम तुम्हें समझा रहे हैं कि श्रोता एक जैसे नहीं होते, अलग अलग बताए गए हैं। श्रोताओं के अलग अलग विचार होते हैं। इसलिए कथा सुनने के लिए पांडाल में तो सभी आते हैं, लेकिन सभी लोग कथा नहीं सुनते। हम तुम्हें भगवान की भागवत की कथा सुनाएंगे, मन लगा के आप कथा सुनो। एक बात और हम बता दें आप लोगों को कि जो ये सुखदेव थे, इनका जन्म कैसे हुआ। ये सुखदेव जी 82 के पुत्र थे, और प्रमाण हमें ऐसा मिला है कि पूर्व जन्म में सुखदेव पुरुष नहीं थे। पूर्व जन्म में सुखदेव तोता थे, तोता। लेकिन इतने बड़े विद्वान कैसे हुए सुखदेव। तो प्रमाण मिला कि एक बार नारद जी ने विचार किया कि चलो बहुत दिन हो गए भोले बाबा और सती में झगड़ा नहीं हुआ, झगड़ा करवा देते। और कुछ लोगों को ये आनंद रहता है, एक दूसरे में झगड़ा कराने का बड़ा शौक रहता है। भाई भाई में झगड़ा करवा दे, पति पत्नी में झगड़ा करवा दे, अच्छे भले परिवार में झगड़ा करवा दे। तो यानी कुछ लोगों का स्वभाव होता है, जैसा कि नारद का स्वभाव था कि चलो आज शंकर जी और पार्वती में झगड़ा करवाएंगे। बीड़ा बजाते हुए, और शंकर जी जहां कैलाश पर्वत पर रहते हैं वहीं पहुंच गए। और गए कब, जब गए जब शंकर जी समाधि लगाए थे। उनकी पत्नी जो सती थी वो भांग घोट रही थी, और जैसे ही नारद जी गए हैं चरणों का स्पर्श किया। आओ नारद, चित्त तो प्रसन्न है। नारद बोले हम तो ठीक हैं। कैसे आए, और सब बढ़िया हैं। देवऋषि नारद कहने लगे हम चले आए और तो सब बढ़िया हैं, भोले बाबा से मिलना था। अब भोले बाबा तो है नहीं, और भोले बाबा नहीं है तो कोई बात नहीं है, भोले बाबा की जगह पे आप तो हो ही। एक बात पूछना चाहता थे। कौन सी? तुमने भोले बाबा से कभी ये पूछा कि भोले बाबा के गले में जो माला पड़ी है, जो हार है, वो हार काहे को पड़ा है? सती बोली नारद भोले बाबा के गले में तो कई तरह के हार पड़े, अब इसके बारे में भला हम क्या पूछें। नारद कहने लगे जिस हार में सर ही सर है, जो मुंडों की माला है। सती बोली क्या मतलब नारद? जवाब दिया है हम ये पूछ रहे हैं तुम्हें ये मालूम नहीं है कि जो गले में हार है, जो मुंडों की माला है,
उसके बारे में आज तुम पूछना भोले बाबा से। अब भाइयों, नारद तो रुई की ढेरी में चिंगारी लगा के चले गए। कैलाश पर्वत पे भोले बाबा समाधि में बैठे हैं। नारद जी वहां से चले, कान में कह गए बाबा जी ने कि जल्दी माता जी की खबर लेना। अब नारद के जाने के बाद भोले बाबा सती के पास में आए। तो सती जी बोली, भोले बाबा तुम्हारे गले में जो ये मुंडों का हार है, ये मुंड किसके हैं? शंकर जी कुछ नहीं बोले। और मन में एक बात अवश्य समझ गए, लगता है कि नारद की फेरी लग गई। ऐसा लगता है कि नारद की फेरी लग चुकी है। जब कुछ नहीं बोले तो सती फिर बोली, भोले बाबा हमें ये बताओ, तुम्हारे गले में जो ये मुंडों की माला पड़ी है, भला ये मुंड किसके? भोले बाबा बोले, सती सच पूछ रही हो तो ये सब मुंड तुम्हारे हमारे, लेकिन क्यों? भोले बाबा ये हमारे सर इतने गले में पड़े हैं, इसका मतलब ये है सती कि इतनी बार तुम्हारा जन्म हो चुका है और इतनी बार ही तुम्हारी मृत्यु हो चुकी है। सती सर पकड़ के रोने लगी, मैं मर चुकी हूँ, मर जाती हूँ, फिर जन्मती हूँ। भोले बाबा तुम नहीं मरते हो? जवाब दिया, हम तो मरते नहीं। क्यों? क्योंकि हम अमर हैं, हमें अमर कथा का ज्ञान है, इसलिए हम नहीं मरते। और हम काहे को मर जाते हैं? भोले बाबा बोले, तुम मरती हो, फिर जन्म लेती हो, फिर मर जाती हो। वो यही है कि संसार का चक्र। इसलिए इसे जग कहते हैं, जग। समझा के जवाब दिया है, इसलिए इसे जग कहते हैं। जा से जन्मे गा से गए, जा से जन्मे गा से गए। और जैसे सती को ये बात मालूम पड़ी, वैसे ही सर पकड़ के बैठ गई। बोली, भोले बाबा अरे ये बात तो हमें आज मालूम पड़ी है कि 84 का चक्कर इतना विलक्षण होता है। और दम हो गई जन्मते मरते मरते हार गए। हो गई जन्मते मरते मरते हार तो सती रोने लगी, प्रभु मुझे नहीं मालूम कि 84 का चक्र इतना विलक्षण होता है। मैं तो जन्म लेते लेते परेशान, इसलिए भोले बाबा अब मैं मरना नहीं चाहती हूँ, अब मैं तुम्हारी तरह से अमर होना चाहती हूँ, मुझे अमर कर दीजिए।
भोले बाबा से बोली है हमें अमर कर दो। भोले बाबा बोले सती अमर तो कर दो, लेकिन हम तुम्हें कहाँ कथा सुनाए। मेरी कथा में वो शक्ति है, मेरी कथा में वो तासीर है कि हमारी कथा को जो भी जीव जंतु सुनेगा अमर हो जाएगा। सती हट पड़ गई, और जब सती हट पड़ गई तो भोले बाबा लेके गए हैं अमरनाथ में, और अमरनाथ में अमरनाथ की गुफा के अंदर प्रवेश करते हैं भोले बाबा। डमरू बजाया, कोई जीव जंतु तो नहीं है, तो डमरू बजाया है, सभी पशु पक्षी उस गुफा से बाहर चले जाते हैं। अग्नि को आदेश दिया है कि इस गुफा के अंदर जितने भी जीव जंतु हो उन्हें जलाकर राख कर दो। तो अग्नि ने सभी जीव जंतु जलाकर राख कर दिए। एक तोता और तोती का अंडा रखा हुआ था। तोती और तोता तो वहां से उड़ जाते, अंडा बचा। बर्फीली हवाएं चली हैं, अंडा फूट गया, अंडे से बच्चा बन गया। भोले बाबा समझाते हैं सती हम कथा कहेंगे, तुम आसन लगा के बैठ जाओ, और बीच बीच में तुम हुंकारा देती रहना। अगर तुम बीच बीच में हुंकारा दोगी तो कथा कहने में हमें आनंद आएगा। पहले आज से लगभग 20 साल 30 साल पहले बड़ी बूढ़ी माताएं, कोई छोटा बालक रोता था शाम को, तो जब पेट पे पराए लेती, फिर इनकी शुरू हो गई थी कहानियां। जब इनके नाती छोटे छोटे कहते अम्मा कहानियां कहो, तो फिर ये कहती थी अच्छा हम कहानियां कहते हैं लेकिन तुम हुंकारा देते रहना। तब वे उधर से हुंकारा देते रहते न कि कहानियां चलती थी। जैसे हुंकारा खत्म हो तैसी कहानियां भी खत्म हो जाती थी। क्यों समझ जाते हैं कि अब तो सो गए। तो उसी तरह से भोले बाबा ने कहा आप आसन लगा के बैठ जाओ, और हम कथा कह रहे हैं। सती आसन लगा के कथा सुनने के लिए बैठेंगे, लेकिन वो अंडे से जो बच्चा बन गया था तोता, वो भी कथा सुनने लगा। ऐसा ही नहीं